नमस्कार दोस्तों, मैं यश जैन आपका गुरुज आश्रम चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो अभी उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए आगे के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट एज पर दी रिक्वायर्ड टाइम हम इस क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट लुक एट द बोर्ड। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये लिखा है, ए किसी काम को 20 दिन के अंदर कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन के अंदर कर सकता है। बट अगर हम इन दोनों को एक साथ किसी काम को करने के लिए एम्प्लॉय करेंगे तो वो कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं। दिस इज़ द डेफिनेट आंसर इज़ दैट कि इन दोनों से उसका आंसर बहुत ही कम आएगा। बिकॉज जब कोई व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, तो मैंने कल आपको क्वेश्चन में एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी कोई दो व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो उनके द्वारा जो काम किया जाएगा वो उन डेज से कम होगा जितने में वो सिंगल उस काम को कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, ए 20 डेज में कर रहा है और बी 15 डेज के अंदर कर रहा है, तो जो उन दोनों का कंबाइंड आंसर आएगा वो 15 डेज से भी कम आएगा। ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे आप किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसीज को ऐड करते हैं तो जो उस काम को करने का टोटल टाइम होता है वो डिक्रीज होता जाता है। जस्ट लाइक दिस, जो टाइम है और जो एफिशिएंसी है, अगर आप किसी एक व्यक्ति को कहेंगे किसी काम को करने के लिए तो वो उस काम को करने में 20 डेज लेगा, ठीक है। एंड मान लीजिए उसकी एफिशिएंसी 5 है। बट अगर आप एक और व्यक्ति को अप्लाई कर देते हैं जिसकी भी एफिशिएंसी 5 है, तो वो क्या होगा कि 5 और 5 जैसे ही एफिशिएंसी 2 टाइम्स होती है तो जो उसका ओवरऑल टाइम होगा वो कम हो जाएगा, और वो मान लीजिए यहाँ पे 10 डेज हो गया। ओके, सो यही चीज़ यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। बट अब आपको मैंने एक अप्रोच बताई थी, एलसीएम अप्रोच, जिसके थ्रू हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। ए किसी काम को कर सकता है 20 डेज के अंदर, बी उसी काम को कर सकता है 15 डेज के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जो डेज होते हैं उनका रेशियो निकालना होता है। आई मीन टू से उनका एलसीएम निकालना होता है। यानी कि जो बड़ा नंबर है उसको आप इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए कि वो 15 और 20 दोनों से डिविजिबल हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं 20 का 40 करता हूँ तो वो 40 15 से नहीं घटेगा। सो नेक्स्ट नंबर इज दैट हम 20 का थर्ड टाइम यानी कि 60 लेते हैं। सो 60 विल बी द करेक्ट ऑप्शन ईयर। आप 60 को चूज़ कीजिए अपना एलसीएम और उसके बाद में इसका डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पर आएगा 3। जो यहाँ पर आता है वो हमारी एफिशिएंसी आती है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो 60 है ये हमारा टोटल वर्क है। यानी कि जब ए और बी है दोनों एक काम को कर रहे हैं और वो काम कितना है, वो 60 है। उसी 60 वर्क को जब ए करेगा तो 3 की एफिशिएंसी से करेगा, एंड देन 4 ये अगर करता है तो 60 का 15 का 60 में हम डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 4। सो द फाइनल वैल्यू इज दैट कि आप इन दोनों एफिशिएंसीज को ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास में वह टाइम आएगा जो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर सकते हैं। सो ये आपका फाइनल आंसर है 8:4/7। जब कोई व्यक्ति जो कि ए और बी है दोनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो वो 8:4/7 डेज के अंदर उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो यू गेट दिस, एंड ऑल्सो
लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके गाइस. ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 3 लोगों को शामिल किया है. इसी तरह से आपके क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल सेट किया जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जब आप शुरुआत में कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो हम उसे एक बेसिक लेवल से लेकर के चलते हैं, फिर उसके अंदर कुछ नई नई चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे और उन चीज़ों के साथ में क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे उन चीज़ों को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बस यही इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा. इसी तरह से मैं आपका हर एक टॉपिक क्लियर करता जाऊँगा, हर एक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करता जाऊंगा और आपको एग्जाम में किसी टाइप की कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं. यहां पर मैं देख पा रहा हूं ए किसी काम को 6 डेज में करता है, बी उसी काम को 8 डेज के अंदर करता है एंड सी उसी काम को 12 डेज के अंदर करता है. तो मैंने आपको कल एलसीएम निकालने की एक अप्रोच बताई थी और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, बिलीव मी गाइस. अगर आप इस तरह से करते हैं किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हैं. इनका आपको सबसे बड़े वाले नंबर का मल्टीपल देखते जाना है. आई मीन टू से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. आपको ये देखना है कि इसका जो मल्टीपल है वो इन दोनों से भी डिविजिबल होना चाहिए. 12 का जो सेकेंड वाला मल्टीपल है 24, वो यहाँ पर ये आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स, तो जब आप 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 4 आएगा, 8 से करेंगे 3 आएगा, 12 से करेंगे 2 आएगा. ये आपकी एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया है, यानी कि जो ए, बी और सी है उनके एफिशिएंसीज का रेशियो क्या है, 4:3:2. ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने डेज में कर सकते हैं. तो हम उसका अब यहाँ पर आंसर निकालते हैं. तो जो हमारा आंसर आया फ्रेंड्स वो आया है 2:6/9 डेज. ठीक है, 2:6/9 डेज. आप 6/9 को कैंसिल कर सकते हैं तो फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 2:2/3 डेज. ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा. आपने देखा ना कितनी इजीली हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. बस यही हमारी अप्रोच रहेगी और इसी तरह से हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे. नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन.
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो इस तरह से है, ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज ऑफ ए एंड बी कंबाइंड। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, आपको ये एज्यूम करना है दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है, अदरवाइज वो कहेगा ए ने किया है या बी ने किया है। सो आफ्टर वर्किंग फॉर 2 डेज ए लीव्स, इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो बचा हुआ वर्क होगा ये उसकी बात कर रहा है, यानी रिमेनिंग वर्क होगा उसी की ये बात कर रहा है। सो अब आप इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं एज पर माई गाइडेंस। और जो मैंने आपको अभी तक बताया है, आप एलसीएम अप्रोच को ही फॉलो करेंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर एक जो नया पॉइंट है वो ये है कि ए है जो इस वर्क को लीव कर देता है आफ्टर 2 डेज, वो क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ए 12 डेज में कर रहा है, बी 15 डेज में। हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने की सेम अप्रोच, 15 का वो मल्टीपल देखना है जिसमें 12 भी डिवाइड होता हो, तो वो 60 आ गया। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। सो दिस इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। बट हियर यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि आपने ये देखा है ए 2 दिन के बाद में काम छोड़ देता है, तो आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए यहाँ पर, जो कि आपको मैं धीरे धीरे अपना आप हैबिट में लेके आ जाऊँगा और आप खुद भी इस क्वेश्चंस को ओरली कर पाएंगे। सो द आंसर इज़ दैट, मेरी जो मन में क्लू आया है उसका मैं आपको आंसर बताता हूँ। आपके मन में भी आया होगा, ए ने 2 दिन बाद में काम छोड़ दिया, तो क्या हम केवल ए की एफिशिएंसी को कंसिडर करेंगे? द आंसर इज़ नो गाइज। हियर वी नीड टू कंसिडर ए प्लस बी इज एफिशिएंसी। तो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9। 5 + 4 9। इस 9 की एफिशिएंसी को आप 2 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों 2 दिन तक तो काम कर ही रहे हैं ना। उसके बाद में ए अपना काम छोड़ के चला जाता है और बचा हुआ काम बी करता है। सो इसका जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब जो बचा हुआ काम है वो कितना है? 60 - 18, 42। इस 42 वर्क को जो होगा वो बी कंप्लीट करेगा और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 10:1/2 डेज। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 4th क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपना 4th क्वेश्चन लिखा है। ये 4th क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, यानी जब आप ए और बी दोनों को एक साथ किसी काम के लिए एम्प्लॉय करते हैं, आप वो काम 30 डेज के अंदर कंप्लीट करवा सकते हैं। बी प्लस सी कैन डू अ वर्क इन 36 डेज, बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 36 डेज में कर सकते हैं। सी प्लस ए कैन डू अ वर्क इन 45 डेज, दोनों अगर एक साथ लगाए जाते हैं सी और ए, वो उस वर्क को 45 डेज में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी कैन डू दिस वर्क, यानी कि अब तीनों व्यक्तियों को एक साथ किसी काम के लिए लगाया जा रहा है,
वो तीनों ए, बी और सी है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैंने नया ट्विस्ट क्या किया है आपको वो यहाँ पर समझना होगा। अभी तक हम जो वर्क था वो एक एक व्यक्ति से करा रहे थे, बट अब हम साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ एक समय पर दो व्यक्तियों से काम करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए और बी के साथ काम करवाया, सेकेंडली हमने बी और सी के साथ करवाया, एंड थर्डली हमने सी और ए के साथ करवाया। सो दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे एंड यू नीड टू लर्न दिस। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, नॉट क्रैमिंग इट। ओके, यानी इसको रटना नहीं है, आपको इसे समझना है कि इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आखिर हम डील कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम अपना कॉमन सेंस यूज करके इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। इट्स नॉट एन वेरी हैटिक like thing of thing. I mean to say that not a very difficult question, it's just a single question which you need to solve. Okay, तो अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ चलता हूँ और आपको ये इजीली और बहुत ही सही से समझना है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ओके फ्रेंड्स, ए प्लस बी उस काम को कर रहे हैं 30 डेज के अंदर, बी प्लस सी उस काम को कर रहे हैं 36 डेज के अंदर, एंड सी प्लस ए उसी वर्क को कर रहे हैं 45 डेज के अंदर। सो अपनी एक ही अप्रोच है एलसीएम अप्रोच। आपको हमेशा ऐसी अप्रोच को फॉलो करना है जो शॉर्टेस्ट हो और जिससे आंसर बहुत ही जल्दी निकलता हो और एक्यूरेसी भी अच्छी हो। तो आप इसका डबल करेंगे यानी कि 90। आप देखेंगे 90 से ये और ये तो डिवाइड हो रहा है बट ये नहीं हो पा रहा, यानी मैं अगर यहाँ 90 लिखता हूँ तो ये इससे डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो 90 इसका आंसर नहीं हो सकता। आप इसका 4 टाइम्स करके देखिए 180। आप जब इसका 45 का 4 टाइम्स करेंगे आपको 180 मिलेगा। देन यू विल नोटिस के 180 इन तीनों से डिवाइड हो रहा है। सो ये आपका एलसीएम होगा। ओके फ्रेंड्स, तो 30 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार आएगा, 36 से करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 45 से करेंगे 4 टाइम्स आएगा। सो ये आपकी एफिशिएंसी आई है। बट नाउ हियर इज द ट्रिक, आपको ये समझना होगा ये जो एफिशिएंसी आई है ये ए और बी दोनों की कंबाइंड है, यानी कि जो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी है 6 है, जो बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी है 5 है, और जो सी प्लस ए की कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी है 4 है। यानी ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 6 है। अब आप यहाँ पर क्या ये पता लगा सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी होगी और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? आपको इसके लिए कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होंगे। बस वही चीज़ मैं आपको यहाँ सिखाना चाहता हूँ, और जैसे ही आप ये सीख गए आपको ये भी पता लग जाएगा कि ए कितने डेज में काम को कर सकता है, बी कितने डेज में काम को कर सकता है, एंड सी कितने डेज में काम को कर सकता है। सो ये कैसे होगा आप देखिए, यहाँ पर आप इनको ऐड कर दीजिए तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी है आप उसका अगर ट्वाइस करते हैं तो वो 15 के इक्वल है। तो मैं ये यहाँ से 2 से 15 को कट कर सकता हूँ और यहाँ पर 7.5 लिख सकता हूँ, यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी है उनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 7.5 है। क्या मुझे यहाँ पर ए और बी की एफिशिएंसी दे रखी है? आप कहेंगे हाँ दे रखी है। कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। क्या अब मैं यहाँ से सी की एफिशिएंसी को निकाल सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बस इसी तरह से आपको तीनों के एफिशिएंसी को निकालना है। जस्ट ऑब्जर्व मी एंड नो दैट हाउ आई एम डूइंग दिस। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट गाइस। ए, बी एंड सी, यहाँ पर हम इनकी एफिशिएंसी को अब कैलकुलेट करेंगे। ए प्लस बी की अगर 6 है, ओवरऑल यहाँ पर 7.5 है, तो 7.5 माइनस 6 कितना होता है 1.5, एंड 1.5 किसकी होगी? सी की एफिशिएंसी होगी। तीनों की एफिशिएंसी 7.5 है, ए और बी की 6 है, तो सी की कितनी होगी 1.5। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7.5 है। तो यहाँ से हम ए की निकाल सकते हैं और ए की जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 2.5। ओके फ्रेंड्स, नाउ ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 7.5 है। 7.5 माइनस 4 कितना आएगा 3.5। तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि हमने इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज को निकाल दिया है। अब यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं गाइस, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, मैंने उनमें ये नोटिस किया है। वो यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे और इनको कट कर देंगे। डोंट डू दिस गाइस, बिकॉज आप ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी है वो हमेशा 7.5 ही रहेगी, और अगर आप इसको कट कर देते हैं ना तो वो 7.5 नहीं आएगा उसका आंसर, फिर वो कुछ और आएगा।
सो वो आपको नहीं करना है, आपको इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसीज को निकाल देना है। अब आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ए कितने डेज में किसी वर्क को करता है, बी कितने डेज में किसी वर्क को करता है, एंड सी कितने डेज में उस वर्क को करता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी का डिवाइड कर देना है। बट अगर आपको ये पूछा जाता है ए प्लस बी प्लस सी कितने डेज में करता है, तो उसके लिए आपको 7.5 का यूज़ करना है। और इससे आंसर कैसे आएगा, अब मैं आपको ये बताता हूँ। आपको सबसे पहले टोटल वर्क को लिखना है जो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो आएगा 180। देन आफ्टर दैट आपको ये पता होना चाहिए, हमने अभी ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाली थी जो कि 7.5 थी, तो आपको यहाँ पर लिखना है 7.5। अब यहाँ पर आप एक काम को कर सकते हैं 180 एंड इसको मैं 7.5 को 15/2 लिख सकता हूँ। 15 और 2 ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको 15 को इससे कट करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। 12 2 जा 24 डेज। तो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है, आई मीन टू से 24 डेज है। यहाँ पर शायद ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। (180) डिवाइडेड बाई 15 इंटू 2, ये इससे कट हो जाएगा। 12 2 जा 24 डेज। तो ये आपके क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप सो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया, आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होने स्टार्ट हो गए होंगे, और इस तरह से किस तरह से आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उनकी क्या अप्रोचेस हो सकती है, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, यानी ए और बी अगर दोनों को साथ में लगाया जाता है, वो 12 डेज में किसी काम को कर सकते हैं। ए कैन डू इट इन 20 डेज, ए अगर इंडिविजुअली उस काम को करता है 20 डेज उसको लगेंगे। इफ बी वर्क्स हाफ अ डे, बी अगर आधे दिन ही काम करता है, देन ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसके अंदर आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ सीखने को मिलेगा। वो नया कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को आप 1/4 काम कराते हैं, या फिर उसको हाफ ही काम में लेते हैं, या उसका डबल एफिशिएंसी से आप उसे काम करवाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसकी भी एक अलग अप्रोच होती है। उसको यहाँ पर मैं आपको सिखाने की ट्राई करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लिखेंगे ए प्लस बी, फिर आप लिखेंगे ए प्लस बी किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं, ए अगेरा उस काम को 20 डेज में कर सकता है। सो सबसे पहले आपको यहाँ एफिशिएंसी को फाइंड करना होगा। एफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए आपको टोटल वर्क को एक एज्यूम करना होगा। तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है जो 60 आएगा, इसका 5 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स। यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी आ गई है, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 है।
बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी को निकालना है, ए की इंडिविजुअल एफिशिएंसी 3 दे रखी है, तो आप यहाँ से ए और बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसीज को फाइंड कर सकते हैं। ए की कितनी हो जाएगी 3 एंड बी की कितनी हो जाएगी 2, यानी कि ए किसी वर्क को जो कि 60 है 3 डेज में कर सकता है, आई मीन टू से 3 की एफिशिएंसी से कर सकता है, बी उस वर्क को 2 की एफिशिएंसी से कर सकता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ़ बी वर्क्स हाफ अ डे, यानी कि जो बी अपनी एफिशिएंसी है उसका पूरा यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसको केवल आपको आधे दिन ही काम करवाना है, तो अगर वो पूरे दिन काम करता है तो वो 2 की एफिशिएंसी करेगा, अगर वो आधे दिन काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी भी हाफ हो जाएगी, और हाफ एफिशिएंसी का मतलब होता है बी यहाँ पर 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा, बट 3 ये तो जो ए है वो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो आपको ये बताना है ए और बी दोनों उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर देंगे। आई मीन टू से ए की एफिशिएंसी 3 हो गई, बी की एफिशिएंसी 1 हो गई, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ पर 4 आ गया और फाइनल आंसर आएगा 15 डेज। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप सो गाइज आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बिकॉज जो आपके रियल एग्जाम्स है उसके अंदर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पुट अप होंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, बस वो डिजिट्स चेंज कर देते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमें किसी भी क्वेश्चन को देख करके किस तरह की अप्रोच को फॉलो करना है, बस वही इस पूरे चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं होता है, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है वो कभी चेंज नहीं होते, बस क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, आपको उन क्वेश्चंस को उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर समझना होगा। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज इफ़ ही वर्क्स 4 आवर्स पर डे, यानी अगर ए है वो 4 आवर्स पर डे वर्क करता है, 4 घंटे एक दिन में काम करता है, वो एक काम को 10 दिनों में खत्म कर सकता है। बी कैन डू इट इन 15 डेज इफ़ ही वर्क्स 5 आवर्स पर डे, बी उसी सेम काम को 5 आवर्स अगर वो रोज का काम करता है तो 15 डेज में उसे कंप्लीट कर सकता है। इफ़ ही वर्क्स 5 आवर्स पर डे, इफ़ दे वर्क 10 आवर्स पर डे देन वर्क विल कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको और सिखाऊंगा। आपकी आज की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिनके थ्रू आप मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क कर पाएंगे। आप खुद कहीं से भी ट्राई करके देखिएगा, कोई भी बुक उठाइएगा, आप उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज यही कॉन्सेप्ट उनमें यूज़ हो रहे होंगे। आपको वहीं से इस वीडियो की जो इंपॉर्टेंस है वो पता लगेगी। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नाउ जस्ट लुक एट द सॉल्यूशन।
यहाँ पर आपको एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा नोटिस करनी चाहिए। मैंने आपको बताया था जो वर्क होता है वो किसका मल्टीपल होता है। ओके, आपके मन में कुछ आया होगा, बस वही उसका आंसर है, टाइम इनटू एफिशिएंसी, यानी कि कितनी एफिशिएंसी से उस वर्क को किया गया है, कितने टाइम में किया गया है। अगर आप उनका मल्टीपल कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वर्क आ जाएगा, कितना टोटल वर्क किया गया है। तो अगर मैं ए का वर्क निकालना चाहूँ, ए का टोटल वर्क, तो आप कहेंगे कि ए की जो एफिशिएंसी आप उसको ए के टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर ए का टाइम क्या आएगा, ए का टाइम आएगा 10 डेज। ओके, एंड 10 डेज तक 4 आवर्स की रेट से उसने काम किया है, तो 10 इंटू 4 यानी कि 40 आवर्स। 40 आवर्स तो उसका टाइम आ गया, बट आप कहेंगे एफिशिएंसी, आप इधर देखिए, आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं दिखेगी गाइस। यही तो इस क्वेश्चन का न्यू कॉन्सेप्ट है कि आपको एफिशिएंसी को फाइंड करना होगा। आपको बस एक यहाँ पर क्लू पकड़ना होगा कि जो इसका टोटल वर्क है वो सेम है, यानी ए चाहे किसी काम को करे, चाहे वही काम बी करे, बट जो टोटल वर्क है ना वो तो सेम ही रहेगा, वो तो अलग नहीं हो सकता। बस उसी से हम इसकी एफिशिएंसी को फाइंड कर लेंगे, और एफिशिएंसी मिलते ही आगे हम उसके डेज को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कैसे होता है ये। 40 आवर्स है, ए के द्वारा वर्क किया गया 40 आवर्स तक, और ए की एफिशिएंसी कितनी है, मैं उसको ए ही मान लेता हूँ। यहाँ पर जो ये ए है ना, ये मैंने इसकी एफिशिएंसी को एज्यूम किया है, तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 40 है, यानी जो ए का टोटल वर्क है वो कितना आएगा, 40 है। अब मैं बी का यहाँ पे वर्क निकालूंगा, बी का टोटल वर्क। तो बी का टोटल वर्क कैसे आएगा, बी ने 15 डेज तक वर्क किया है और पर डे 5 आवर्स किया है, यानी कि 15 डेज तक अगर वो कंटिन्यूस 5 आवर्स पर डे वर्क करता है तो उसके कितने आवर्स हो जाएंगे, उसका आंसर होगा 15 इंटू 5, 75 आवर्स। 75 आवर्स तक वो किसी काम को करेगा। उसकी एफिशिएंसी को मैं क्या एज्यूम कर लूँ, बी एज्यूम कर लेता हूँ। तो जो इसका बी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर जो इसका टोटल वर्क आएगा वो आएगा 75 बी, यानी कि ए ने किसी वर्क को किया और वो वर्क था 40 है, बी ने भी सेम ही वर्क को किया और 75 भी मेरे पास में उसका वर्क आया। अगर मैं इन दोनों वर्क को इक्वल कर दूं तो इससे क्या ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो नहीं आ जाएगा। जस्ट लुक एट दिस गाइस, हाउ आई एम डूइंग दिस। तो यहां पर जो टोटल वर्क था मैं अब उनको इक्वल करने वाला हूं। ए और बी का जो टोटल वर्क था मैं उनको इक्वल करूंगा। ए का कितना आया था टोटल वर्क, 40 आया था, 40 ए, और बी का आया था 75 बी। ओके, यहां पर मैं इसको 5 से कट करूंगा तो ये 8 आएगा, 5 से कट करूंगा 15 आएगा। अब मैं आपको एक यहाँ पर नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। वैसे तो ये रेशियो प्रपोर्शन के चैप्टर में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पर मैं आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देता हूँ बिकॉज इसकी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ए एंड जब आप इसको यहाँ पर नीचे लेके आते हैं तो ये इसके नीचे आ जाएगा, एंड जो ये होगा ये इसके नीचे चला जाएगा, 15/8। आई मीन टू से दिस दैट जो ए और बी की एफिशिएंसीज का रेशियो है वो 15:8 है। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसी एफिशिएंसी के यूज से हम इसका वर्क निकाल लेंगे। तो ए एंड बी की जो एफिशिएंसीज है वो है 15:8। अब मेरे पास में टोटल वर्क भी था, आपको मैंने बताया था ना एलसीएम लेना होता है और वही हमारा वर्क होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा वर्क आएगा वो हमारा वर्क आ जाएगा 60। ए प्लस बी का हमने ये निकाल दिया एफिशिएंसी। एफिशिएंसीज को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में वर्क आता है। वर्क निकालने के लिए हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो 4 आवर्स था, 40 आवर्स तक इसने काम किया है। आप यहाँ से देखिए 600 आएगा। ओके, तो ये हमारा टोटल वर्क है, और टोटल वर्क हमेशा सेम होता है जैसा कि क्वेश्चन की कंडीशन में था। अगर मैं ये वर्क बी से निकालता ना तो अभी 600 ही आता। कैसे आता, इस तरह से आता कि बी से अगर मैं इसको निकालता 8 आवर्स तक, 8 इसकी एफिशिएंसी है और इसने वर्क किया है 15/5 यानी 75 आवर्स, तो यहाँ से भी 600 आता। ओके, आपको यहाँ पर यह भी पता लग जाएगा आपने जो किया है वो गलत नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने गलत किया होता तो यहाँ दोनों साइड में 600 इक्वल नहीं आते। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो टोटल वर्क आया वो कितना आया, 600 आया। बस अब तो कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में। 600 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा टोटल वर्क था। हमें ये कहा गया है इफ़ दे वर्क 10 आवर्स पर डे देन वर्क विल कंप्लीट इन। ओके, तो यहाँ पर हम 10 से डिवाइड कर देंगे और इन दोनों की एफिशिएंसीज को भी यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें टाइम निकालना होता है तो हम वर्क के अंदर एफिशिएंसी का डिवीज़न करते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 23, इस 1 से 1 गया और फाइनल जो आंसर है 60/23 डेज, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी और आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। वाई सो आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज जो मैं है वो अपना 100% दे रहा हूँ मैं अपना, और मेरे को ये चीज़ पता है कि ये टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, बिकॉज आई हैव ऑल्सो क्लियर दी एग्जाम्स, सो आई नो दैट। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है वो इस तरह से, ए कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ अ वर्क इन 20 डेज, यानी कि जो ए है वो किसी भी काम का 4/5 हिस्सा 20 डेज में कर सकता है। ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 3 डेज, यानी कि उसके बाद में जो है ए है वो बी को भी बुला लेता है और ए और बी जो दोनों मिलकर उस बचे हुए काम को 3 डेज के अंदर कर देते हैं। हाउ लॉन्ग बी वुड टेक टू डू द वर्क, यानी बी अगर उस काम को अकेला करता है तो उसे कितने डेज लगेंगे। आई मीन टू से आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि एक काम है उसका 4/5 तो हिस्सा ए अकेला कर रहा है और जो बचा हुआ 1/5 है वो ए और बी दोनों मिलकर 3 डेज के अंदर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी को फाइंड करना होगा एंड आफ्टर दैट आप उसका आंसर पता लगा सकते हैं कि कितने डेज के अंदर ए और बी दोनों काम कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, इसके अंदर आपको एक बेसिक चीज़ है वो पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीज़ क्या है कि आपको अलग अलग इंडिविजुअल एफिशिएंसीज को फाइंड करना होगा, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी है, बी की कितनी है एंड सी की कितनी है। आफ्टर दैट जैसा क्वेश्चन डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको यूज़ करना होगा एफिशिएंसी को और फाइनल आंसर तक पहुंचना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखिए। ऐसा करता हूं, मैं यहां पर वर्क को x मान लेता हूं। मैं x क्यों मान रहा हूं, मैं x इसलिए मान रहा हूं जिससे कि हम उस वर्क को इजीली फाइंड कर पाएंगे। आप चाहें तो y मान लीजिए, z मान लीजिए या फिर आपका खुद का नाम मान लीजिए, इट्स जस्ट डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो 4/5 फॉर x कितने डेज में कर रहा है, 20 डेज के अंदर कर रहा है ये। ओके, यानी कि 4/5 किसी वर्क को 20 डेज में कर पा रहा है, तो मैं इस 4 को इससे कट करूंगा 5 और x की वैल्यू आ जाएगी 5 × 5 25 डेज। ओके, तो यहाँ से जो x है ये 25 डेज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो वर्क a के द्वारा किया जाता तो पूरा वर्क 25 डेज के अंदर हो जाता, बट उसने क्या किया 20 डेज के अंदर किया है। ठीक है, तो 4/5 को हिस्से को उसने 20 डेज में किया है, यानी अगर a है वो उस पूरे वर्क को करता, टोटल वर्क, तो उसको लगते 25 डेज। ओके,
तो यहाँ से अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट आज का देने जा रहा हूँ। वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जो 25 डेज है उसमें 20 डेज का वर्क तो ए ने कर दिया है, यानी कि कितने डेज का वर्क बाकी बचा बताइए, आप खुद आंसर दीजिए इसका। 5 डेज का बचा, यानी कि 5 डेज का वर्क बचा। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप वापस क्वेश्चन में देखेंगे आपको पता लगेगा ए और बी की एफिशिएंसी गिवन ही नहीं है, बस वही हम यहाँ से निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे ही किया था, इस क्वेश्चन में भी मैं ऐसे ही करूँगा। ओके, तो ए की एफिशिएंसी को मैंने ए मान लिया इजिकल्स टू, अब जो ए का 5 डेज का वर्क था वो अब करेगा कौन, ए और बी मिलकर करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने बी को बुलाया है एंड दे टुगेदर फिनिश द वर्क इन 3 डेज, यानी ए और बी है दोनों मिलकर उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 3 डेज के अंदर कर रहे हैं। तो ना अब जो आपका आंसर आएगा 5 इजिकल्स टू 3a प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर उस 5 डेज के वर्क को कंप्लीट कर देंगे 3 डेज के अंदर। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर किसी भी वर्क के अंदर पर्सन्स की संख्या को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उस वर्क के अंदर जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो जो टाइम होगा वो कम लगेगा। यानी कि जो 5 डेज का वर्क था ए का वो 3 डेज में ही कंप्लीट हो रहा है अगर ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 5a इजिकल्स टू 3a प्लस 3b, ये 3a इधर चला जाएगा तो 2 आएगा, 2a इजिकल्स टू 3b। अब वापस अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था बस उसी का यूज़ करना है। ए को इधर नीचे भेजना है और 3 को इधर नीचे भेजना है, यानी a अपॉन बी इजिकल्स टू 3 अपॉन 2, यानी ए की और जो बी की एफिशिएंसी का रेशियो आया वो कितना आया, 3:2 आया। बस इसी से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही अपना मेन मोटो होना चाहिए, टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें एफिशिएंसी को फाइंड कर लीजिए। अगर आपने एक बार एफिशिएंसी को निकाल दिया, आगे का क्वेश्चन चुटकियों का है। बस बताता हूँ आपको, ओके